हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज की हमारी नेम रिएक्शन है हुन्स डाइकर रिएक्शन, जिसमें हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल या अराइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करते हैं जब उन्हें ट्रीट किया जाता है ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, क्या कोई अदर साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं और कौन से प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ब्रोमीन हमने CCl4 की प्रेजेंस में लिया, तो क्या मैं फ्लोरीन CCl4 की प्रेजेंस में ले सकती हूँ? क्या मैं आयोडीन CCl4 की प्रेजेंस में ले सकती हूँ? और अगर लूंगी तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो ये सारे पैरामीटर्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हेडिंग डालो, हुन्स डिकर या हुन्स डाइकर रिएक्शन। हुन्स डाइकर रिएक्शन, हुन्स डाइकर बोल लो, हुन्स डिकर बोल लो, है ना। तो अब क्या होता है, इस रिएक्शन में हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। तो मेरे पास तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH है। अगर मैं इसे सिल्वर ऑक्साइड से ट्रीट करा दूंगी, Ag2O के साथ ट्रीट कराऊंगी, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे H को रिप्लेस कर देगा भाई, ये इस H को रिप्लेस कर देगा और यहाँ क्या आ जाएगा? RCOO माइनस Ag प्लस। क्या है ये है बच्चा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। अब मैंने आपको बताया, जब इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराएंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो दिस रिएक्शन इज हुन्स डाइकर रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये मुझे बच्चा RBr देगा प्लस साइड प्रोडक्ट बनता है CO2 तो रिलीज हो गई, और एक Br तो R के साथ लग गया, अब दूसरा Br कहाँ जाएगा? Ag के साथ। देखो यहां तक समझ आया, AgBr बन गया, RBr, एक Br चला गया R के साथ, एक CO2 आपका रिलीज हो गया और Ag के साथ एक और Br चला गया। ये रिएक्शन है आपकी हुन्स डाइकर रिएक्शन। जल्दी से इसको देखो समझ आई? दिस इज योर हुन्स डाइकर रिएक्शन, है ना। अब ये जो सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर बच्चा मैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेती या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेती और उसे मैं ट्रीट कराती AgNO3 के साथ, तब भी मुझे ये मिल जाता। अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेती, उसे AgNO3 के साथ ट्रीट कराती, तब भी मुझे ये मिल जाता। दूसरी चीज, यहाँ जो अल्काइल ब्रोमाइड बना, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखूं और इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखूं, तो एक कार्बन कम हो रहा है, मतलब मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? विद 1 कार्बन लेस। 1 कार्बन कम हो गया, तो ऐसे मेथड को हम लोग स्टेप डाउन सिंथेसिस कहते हैं। ऐसे मेथड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं, उनको हम लोग स्टेप डाउन सिंथेसिस कहते हैं। बताओ, क्लियर यहां तक? रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो अभी देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। चलो भाई नोट करो जल्दी से यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? चलो, मैकेनिज्म रिएक्शन का क्या बताया आपको? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है रिएक्शन बच्चा फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या है मेरा रिएक्टेंट? मेरा रिएक्टेंट है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, O- और Ag+। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, सिल्वर एक मेटल है,
इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा भाई? आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में। अब इसको हमने किसके साथ ट्रीट कराया? इसको बच्चा हमने ट्रीट कराया Br2 के साथ, Br है ना। अब वैसे तो ब्रोमीन अपने आप में नॉन पोलर है, एक ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, पोलैरिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये इसे अप्रोच करता है ये पोलराइज हो जाता है, ये पोलराइज हो जाता है। अब पोलराइज हो जाएगा तो बच्चा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? O माइनस के साथ अटैच कर दो Br पॉजिटिव को और AgBr आपका रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हुआ? AgBr। यहां तक समझ आया? तो देखो अब मेरा क्या बन गया? RCO O एंड Br। Br के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और Br भी नॉन मेटल है। अब ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है और Br के इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। अब बताओ अब क्या हो सकता है? अब बच्चा ये जो बॉन्ड है ये होमोलिटिक फिजन के थ्रू ब्रेक होता है। ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर। जब बॉन्ड में इन्वॉल्व दोनों इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में इक्वली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तब हम इसे होमोलिटिक फिजन कहते हैं। तो क्या हुआ? इनके बीच में हुआ होमोलिटिक फिजन। क्यों हुआ? क्योंकि आप नॉन पोलर मीडियम ले रहे हो, आप CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। क्या हुआ? RCO, O के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले वाले इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, और Br के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मुझे बताओ कि अब द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत क्लेवर होते हैं। हमें पता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पर कोई भी स्पीशीज अपने आप को स्टेबल कर सके। तो ये जो CO2 है ना, ये बहुत दुखी है, परेशान है यहाँ पे। क्यों दुखी है? क्योंकि इसको पता है कि अगर ये यहाँ से चला जाएगा, अगर ये बॉन्ड और क्लीव हो जाएगा तो ये CO2 बन जाएगा और CO2 अपने आप में बहुत स्टेबल है। तो ये बॉन्ड अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है, ठीक है। तो ये क्लीव हुआ, क्या बना? R रेडिकल प्लस CO2, ऐसा केस बनेगा ना। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेंगे, क्या कहेंगे इसको? इसको बोलेंगे CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ क्लियर है? प्लस Br रेडिकल। अब ये R रेडिकल और Br रेडिकल मिलकर RBr बना लेंगे, मिलके RBr बना लेंगे प्लस CO2, एक AgBr आपका यहाँ पे रिलीज हुआ। तो यही तो मैंने आपको यहाँ लिखवाया था, RBr बनेगा, CO2 रिलीज होगा और 1 मोल आपका AgBr का रिलीज होगा। बताओ क्लियर यहाँ तक? इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हो रही है, तो ये जो R रेडिकल बना ये दूसरे R रेडिकल के साथ कंबाइन करके RR बना सकता है, मतलब एल्केन का फॉर्मेशन कर सकता है ना। लेकिन ये एल्केन बहुत कम अमाउंट में बनती है, ये एल्केन
बहुत कम अमाउंट में बनती है। दूसरी चीज, अराइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करने के लिए ये एक अच्छा मेथड है, अल्काइल ब्रोमाइड के लिए नहीं है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनते हैं, तो यहाँ पर मतलब अच्छी क्वांटिटी में हमें अल्काइल ब्रोमाइड नहीं मिलता। तो अराइल ब्रोमाइड और अल्काइल ब्रोमाइड में से अराइल ब्रोमाइड ज्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर की जा सकती है एज कंपेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड। हमें पता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, पता है? नहीं पता तो लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी बच्चा सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है ब्रोमीन की, फिर होती है फ्लोरीन की, फिर होती है आयोडीन की। तो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यों ये रिएक्शन ब्रोमीन के साथ ही प्रिपेयर करा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ ही करा रहे हैं, बाकी हेलोजेंस के साथ नहीं कराते। तो क्लोरीन की तो बॉन्ड एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो वाइग्रस होती हैं। अब आते हैं हम लोग आयोडीन पे, उससे पहले जल्दी से इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अगर हम लोग आयोडीन लेते तो क्या हमें अल्काइल आयोडाइड मिलता, मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता। इफ वी टेक आयोडीन इन प्लेस ऑफ ब्रोमीन, अगर हम लोग ब्रोमीन की जगह आयोडीन लेंगे तो क्या होगा, ये सिल्वर सॉल्ट है बच्चा। जब हम लोग आयोडीन लेते हैं ना इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहां तक तो क्लियर है? ठीक है, जब हम आयोडीन लेते हैं CCl4 की प्रेजेंस में तब हमें ईस्टर मिलता है। दो मॉलिक्यूल सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में और वो ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ईस्टर का। यहां पे भी CO2 रिलीज होती है और 2 मोल्स AgI के, मतलब अगर आयोडीन यूज हो रहा है CCl4 की प्रेजेंस में, अब हुंस डाइकर ने तो ये रिएक्शन कराई थी अल्काइल हलाइड या अल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन ना, तो यहाँ पे आयोडीन लिया तो अल्काइल आयोडाइड बनना चाहिए था, RI बनना चाहिए था, मतलब हेलो एल्केन नहीं बना। अगर हेलो एल्केन नहीं बना तो क्या ये हुंस डाइकर रिएक्शन है? नहीं। अब ये फॉर्मेशन हुआ कैसे, तो उसके लिए हमें देखना है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। अभी के लिए फिलहाल याद रखो क्या होता है, हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आयोडीन और CCl4 की प्रेजेंस में आप ट्रीट कराते हो तब एल्काइल आयोडाइड आपका नहीं बनता और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बच्चा 2 मोल मैं C2H5 ले रही हूँ, COO माइनस Ag+, ये क्या है? ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हमने किसके साथ ट्रीट कराया? I2 के साथ। ठीक है, अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि 1 मोल तो इनमें से प्रिपेयर कर लेता है I2 और CCl4 की प्रेजेंस में, I2 और CCl4 के साथ ट्रीट कराओगे तो आपका C2H5I बन जाएगा प्लस CO2 प्लस AgI बन गया। ठीक है, ये बनना चाहिए था पर ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। अब ये जो C2H5I है ये दोबारा एक और मॉलिक्यूल ऑफ
सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है और ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये जो आपका नेगेटिव, ये माइनस है, ये बच्चा अटैक करता है इस पे, इस कार्बन पे, ये लीव कर जाता है और एक मॉलिक्यूल आई के साथ चला जाता है इसका Ag+, और क्या बना, C2H5 CO OC2H5, CO2 तो रिलीज हुआ ही था। 1 मोल ऑफ AgI पहले रिएक्शन में, पहले स्टेप में रिलीज हुआ और दूसरा मोल ऑफ AgI दूसरे स्टेप में रिलीज हुआ। तो हमने क्या देखा, जब आयोडीन लिया CCl4 की प्रेजेंस में तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुए, जिसमें से एक मॉलिक्यूल ने तो फर्दर ऐसी ही रिएक्शन कराई, हमारी एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर किया, लेकिन जब वो एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर हो गया तो वो दोबारा रिएक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से और ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ही यूज हुआ आपका आयोडीन का पूरी रिएक्शन में। क्लियर यहाँ तक? पहले आपका ये प्रिपेयर हुआ, फिर इसने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया ईस्टर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और आपका ईस्टर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग यहां तक इसे नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को बेंड बॉम सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं। दिस इज बेंड बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। बेंड बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। क्लियर? चलो, नाउ कुछ पॉइंट, जैसे मान लो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराने हो, अब जल्दी से पेन और कॉपी उठाओ और इसकी प्रोडक्ट लिखो। CH2 COO -Ag+, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे हमने ब्रोमीन और CCl4 के साथ ट्रीट कराया। क्या बनाएगा भाई, यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा और Br लगा देना है, तो CH3 CCH3 CH3 एंड CH2। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ग्रुप है ये रीअरेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये एविडेंस है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। तो जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो रीअरेंज नहीं करता। ठीक है, इसे याद रखना, एल्काइल ग्रुप रीअरेंज नहीं करता। सेकेंड, अगर मैं कायरल सॉल्ट लेती कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर कायरल सॉल्ट लेती कार्बोक्सिलिक एसिड का, तब क्या होता? ये एल्काइल ग्रुप अलग बच्चा, ये वाला एल्काइल ग्रुप अलग और ये वाला एल्काइल ग्रुप अलग। दिस इज कायरल सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ब्रोमीन और CCl4 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, यहां जो फ्री रेडिकल बनता है वो ऐसा बनता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता। मैं फिर कहूंगी, रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन में नहीं होता। तो यहाँ पे ये रेडिकल बना, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब जो बच्चा Br है ना, वो यहां से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है Br रेडिकल, और Br रेडिकल इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 प्रोडक्ट आएंगे, एक तो ये
और एक ये, राइट। हमारे पास इस केस में दो प्रोडक्ट है। क्लियर? तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप उसके प्रोडक्ट लिखो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद हम इसके प्रोडक्ट लिखेंगे। Ag2O, ब्रोमीन एंड CCl4, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमने अराइल ग्रुप लिया, पहले उसकी रिएक्शन कराई हॉट एंड एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ, फिर उसको ट्रीट कराया AgNO3 के साथ, तो हमें A प्रोडक्ट मिला। फर्दर इसकी रिएक्शन कराई ब्रोमीन और CCl4 के साथ, तो हमें B प्रोडक्ट मिला। आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। ब्रिज हेड पोजीशन पे भी इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। COO माइनस Ag+, अगर आप ब्रोमीन के साथ ट्रीट करा रहे हो CCl4 की प्रेजेंस में, तो आपको प्रोडक्ट लिखना है। फोर्थ लिखो भाई, CH2COO माइनस Ag+, Br2, चलो Br2 तो काफी ले लिया, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तभी क्या प्रोडक्ट मिलेगा। पहले इनके प्रोडक्ट लिखो, फिर आगे और क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला आपकी रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट कराया, H रिप्लेस हो जाएगा सिल्वर से। उसके बाद उसे ट्रीट कराया ब्रोमीन और CCl4 के साथ, तो वो जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो CO2 रिलीज हो जाएगी और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब यहाँ देखो, पहले इसे ट्रीट कराया एक्वा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो बेस है तो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को H+ हटके Na+ आ जाएगा। अब इसे जब आप AgNO3 के साथ ट्रीट कराओगे तो Na+ हटके सिल्वर आ जाएगा, Ag+ आ जाएगा, माइनस Ag+, और यहाँ आ गया NO2। यहाँ मैं दोबारा से H लिख देती हूँ। बताओ भाई, क्लियर यहाँ तक? H है, पहले H रिप्लेस होकर सोडियम आएगा, एसिड बेस रिएक्शन, और उसके बाद आपका सिल्वर रिप्लेस कर देगा सोडियम को। फर्दर इसकी रिएक्शन कराई हमने Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ग्रुप हटके क्या आ जाएगा आपका, Br। हाँ भाई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अभी ये पोजीशन हमारी ब्रिज हेड पोजीशन है, यहां पर भी Br आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप हटा दो और यहाँ पर Br लगा दो, ठीक है। मैकेनिज्म हम पहले देख चुके हैं। अगर हम आयोडीन लेंगे तो सिमोनिनी रिएक्शन, अभी ये हुन्स-डाइकर रिएक्शन नहीं है, तो क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। ईस्टर के लिए पहले इसका ये ग्रुप ऐसे ही लिखो, ठीक है, C++O, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो नीचे, और फिर से यही एल्काइल ग्रुप, फिर से यही एल्काइल ग्रुप, ये बनेगा। बच्चा देखो ध्यान से इसको समझो,
अगर मेरा ये RCOO माइनस Ag प्लस ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसे मैं आयोडीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में ट्रीट करा रही हूँ, तो पहले तो मुझे ये ग्रुप ऐसे ही लिखना है RCOO और फिर दोबारा से R। तो यहाँ पे R क्या है? दिस इज R ग्रुप, दिस इज ये वाला हमारा R ग्रुप है। तो पहले तो हमने ये ऐसे ही लिखा और फिर से दोबारा से R, RCOO। तो आपका क्या बन गया? ईस्टर। और क्वेश्चन ले, चलो इसे नोट करो, फिर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड है CH2 एडिपिक एसिड की रिएक्शन आप करा रहे हो, दिस इज COH एक्वस KOH के साथ पहले, फिर एक्वस AgNO3 के साथ, ठीक है। फिर फर्दर आपने इसकी रिएक्शन जो भी बना, A बना मान लो, इसकी रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो भाई जब एक्वस KOH लोगे तो K प्लस रिप्लेस कर देगा इन H प्लस को, K प्लस H प्लस को रिप्लेस कर देगा, क्या बनाएगा? CH2 होल 4 COO माइनस K प्लस COO माइनस K प्लस। फिर सेकेंड स्टेप में आपने AgNO3 डाला। अब AgNO3 क्या करेगा? K प्लस को रिप्लेस कर देगा, AgNO3 K प्लस को रिप्लेस कर देगा। सिल्वर आ गया यहाँ पे। जब इन्हें ट्रीट कराओगे ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में, तब क्या होगा? Br2 के साथ करा रहे हो ना, Br2 CCl4 की प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, तो कौन सी रिएक्शन होगी? हुन्स-डिकर रिएक्शन होगी। ये याद रखना है कि हुन्स-डिकर है या सिमोनिनी रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ CH2 होल 4, अब आपका आ गया COO, आपका यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया Br से और ये ग्रुप भी रिप्लेस हो गया Br से, ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? चलो एक और क्वेश्चन ले। दिस इज COO माइनस Ag प्लस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ CH3 COO माइनस Ag प्लस, इसको ट्रीट करा रहे हो बच्चा I2CCl4 के साथ। अभी तुरंत हमें याद आना चाहिए क्या? इसमें अल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा। कौन सी रिएक्शन है? सिमोनिनी रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स अपने आप में बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं ना, उनको पता होता है कि क्या करना है एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अब हमने यहाँ पर आयोडीन डाला CCl4 की प्रेजेंस में। अब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसको पता है कि ईस्टर कैसे बनाना है, तो ये क्या करेगा? ये वाला जो आपका ग्रुप है, अभी 2 मॉलिक्यूल थे ईस्टर के, याद करो जब ये रिएक्शन कराई थी, 2 मॉलिक्यूल लिए थे हमने यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए थे, जिनमें एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया था अल्काइल आयोडाइड में और दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ने उस अल्काइल आयोडाइड पे अटैक करके फाइनल आपका ईस्टर का प्रोडक्ट दिया था। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए थे, जिसमें से एक मॉलिक्यूल ने अल्काइल आयोडाइड बनाया था और दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ने अटैक किया था अल्काइल आयोडाइड पे और फाइनल ईस्टर का प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है।
तो मतलब अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, एक को कन्वर्ट कर दो आयोडाइड में, पहले एक तो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना इसे, COO माइनस Ag प्लस, और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल का COO माइनस है ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये लीव कर जाएगा। पहले भी तो यही हुआ था जब हमने नॉर्मल सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाया था, तब भी तो यही किया था। तो अब क्या होगा, ईस्टर बन गया। कितने मेंबर्ड रिंग बनी, 1 2 3 4 और आपकी एक ऑक्सीजन 5। तो O, दिस इज साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करती हूँ, ठीक है बच्चा। ये देखो, ये था हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने I2 के साथ ट्रीट कराया, तो ये सिमोनिनी रिएक्शन है। तो यहाँ क्या होगा, पहला मॉलिक्यूल इसका जब I2 और CCl4 के साथ रिएक्ट करेगा, ये बना लेगा RI, एल्काइल आयोडाइड बन गया। इस एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन हम लोग कराएंगे दूसरे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ, अटैक करेगा इस पे और ये लीव कर जाएगा और क्या बना देगा, ईस्टर। तो यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, यही तो हमने किया यहाँ पर, साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लेते CCl4 की प्रेजेंस में, तब क्या होता, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में CH3CO एंड आपका CH2, COO माइनस Ag प्लस। अब मैंने क्या लिया बच्चा, Br2 लिया CCl4 की प्रेजेंस में। अगर हम लोग Br2 ले रहे हैं, सिंपली वो आपकी हुन्स डाइकर रिएक्शन कराएगा, ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Br से। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये यहाँ गया, एक ऐसे फिर ऐसे देन Br। ठीक है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो हमने आज की रिएक्शन में हुन्स डाइकर रिएक्शन देखी, ये देखा क्यों हम लोग बाकी हेलोजेंस नहीं यूज करते, उसका मैकेनिज्म देखा, देन सिमोनिनी रिएक्शन देखी, देखा कि जब आयोडीन लेते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तब 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होते हैं और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। फिर फर्दर इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जिसमें इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी देखा। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।